अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। प्रोफेसर जाहिद चीमा MK प्रेप यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 वीक्स KPPSC में लेक्चरर केमिस्ट्री की जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं। जैसे कि एक कहा गया है डिफरेंट जगहों पे कि रिक्वेजिशन जा चुकी है। इंशाल्लाह अगले 3 या 4 हफ्तों में या 2 हफ्तों में डिपेंड अपॉन एज सच गवर्नमेंट शेड्यूल जॉब्स आने वाली हैं। वक्त से पहले उसको तैयार करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में हमारी बेटा छोटी सी वीडियो है, इसको देखिए। ये आपको मुकम्मल जो भी इंफो चाहिए अबाउट लेक्चरर केमिस्ट्री उसको ये एज सच जो है वो कवर अप करेगी। मैं इसमें आपको पेपर पैटर्न, उसके बाद आपका जो इसमें शेड्यूल जो हम आपको प्रॉपर तैयारी करवाएंगे वो, और इसमें मुकम्मल A to Z जो गाइडेंस देंगे इंशाल्लाह। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो एक्सपेक्टेड जॉब है विद इन 2 वीक्स, उसका जो हमारा हम जो इसका सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह बेटे शुरू करेंगे 15 जुलाई से। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी बात ये है कि ये बेटे हमारा जो सेशन है इंशाल्लाह 3 मंथ का होगा। इस 3 मंथ के सेशन में हमारे जो टोटल चार्जेस वो 6000 हैं। और बेटे मैं आपको ये बता दूं मजे की बात कि बेटे हम जब बच्चों को तैयारी करवाते हैं तो बेटे हमारे MK प्रेपरेशन की खूबसूरती ये है कि हम अपने बच्चों का जितना भी प्रेपरेशन जो है एक जो टास्क होता है हम इसको डे 1 से एंड तक कैरी करते हैं। हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम जब बेटा आपको इसकी प्रॉपर प्रेपरेशन करवाएंगे तो नोट्स बेटा हम खुद देते हैं, बच्चों को जूम पे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर खुद प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास बीच में 2 या 3 दिन का गैप होता है, बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे टू द पॉइंट डाटा है जो हमने डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल बुक से उसको डिराइव किया हुआ है, खुद उसको मैनेज किया है, जिसमें प्रॉपर डिटेल नोट्स भी हैं, वन लाइनर कॉन्सेप्ट भी हैं और साथ हमारे उसके प्रैक्टिस MCQ भी होते हैं। हम बच्चों को वो देते हैं, उसका लेक्चर देते हैं। बच्चा उसको वेल प्रिपेयर होने के बाद हम उसको, जैसे मैंने अभी बताया, बच्चों को उसका गैप के बाद 2, 3, 4 डेज गैप के बाद डिपेंड अपॉन चैप्टर लेंथ हम क्या करते हैं, बच्चों उसका टेस्ट देते हैं। बच्चों को टेस्ट हमारा आमतौर पे गूगल शीट पे होता है। बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, उनका रिजल्ट उसके ऊपर एज सच कैलकुलेट हो जाता है। हम उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके ऐसे क्वेश्चन जिनको समझ नहीं आते हमें वो शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर। हम उसको डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास जो MCQ है उसके पीछे जो लॉजिकल आंसर है वो क्या है और क्यों है, और जो बाकी हमारे एक्सपेक्टेड आंसर वो क्यों नहीं है। इस तरह करके हम एक टॉपिक मुकम्मल करेंगे। इस तरह बेटे करते करते हम पूरा जो हमारा 3 मंथ का सेशन है वहां को पूरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो एना, सरफेस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मुकम्मल कवर करवाएंगे। ठीक हो गया जी। इसमें अगली बेटे बात के बाद ये है कि जैसे मैं बच्चों को बता चुका हूँ, हमारे जो बेटे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी याद रखने वाली हैं। 15 जुलाई का हम सेशन शुरू कर रहे हैं। हमारे टोटल चार्ज 6000 हैं। ये बच्चे कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है 0342 44700091 0333 260 5045। आप इनसे कांटेक्ट करके बेटे मुकम्मल जो हमारा एक जो गाइडेंस है वो ले सकते हैं। आप खुद को वक्त से पहले रजिस्टर करवा के एक जो हमारी कामयाबी है लेक्चर केमिस्ट्री में उसकी तरफ आप लोग पहला स्टेप जो है वो एक स्टार्ट करें। अब बात ये है आपका जो यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि आपको यहाँ 45 MCQ के जो सब किसके सब्जेक्ट के होंगे। लाइक ये आपका MCQ वाइज पेपर होगा और ये टोटल आपके 45 MCQs होंगे। PPSC में 100 MCQs आते हैं, हमारे पे FPSC में 100 MCQs आते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर आल्सो कंटेन 100 MCQs बट कंटेन ओनली 45 बेटे कहाँ पे KPPSC में। अब हमारे पास अब बेटा हम आपको यहाँ क्या करवाएंगे, हमारा शेड्यूल क्या है, हम किस तरह बच्चों को तैयारी करवाएंगे। और बच्चे इसमें एक देखिएगा, हम जब आपको ये मुकम्मल शेड्यूल यहाँ गाइड करूंगा तो आप बेटे यहाँ एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या भला कि हमारे सारे शेड्यूल में नथिंग इज लाइक बियॉन्ड आवर सिलेबस। वजह ये कि भाई बेशुमार जो हमारे ऐसे जो टीचर्स होते हैं जो बच्चों को इस तरह गाइड करते हैं कि ऐसा सच आप ये करें और वो चीजें कभी एग्जाम में ना पूछी जाती हैं ना पूछी जाएंगी। सो हमने कोशिश ये की है कि जो हमारा रियल सिलेबस है उसको डिसाइड करके उसको बता के तो बच्चों का जो मुकम्मल एक इन्फो है जो प्रॉपर सॉलिडिफाइड हमारी इन्फो है वो पहुंचाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर बात करें तो हमारे जो फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन है वहां हमारा बेटे फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, फंडामेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे, मोल, एवोगाड्रो नंबर वगैरह, मोलर वॉल्यूम वगैरह, यील्ड है, लिमिटिंग एक्टेंट है, स्टाइकोमेट्री है, उसके न्यूमेरिकल्स मुकम्मल डिटेल के साथ।
फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर बेटे उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर का, गैसेज लिक्विड सॉलिड, उनके प्रिंसिपल्स लॉज, उनके एसएच प्रॉपर्टीज, लिक्विड की सॉलिड की, इवेपोरेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है। देन हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, सेवन क्रिस्टल सिस्टम है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, क्यूब सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ठीक है। सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होते हैं उन सब की बात करते हैं। फिर बच्चों बात हमारी आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आ जाती है। यहाँ पे हम लोग डिस्कवरीज की बात करते हैं, क्वांटम नंबर की बात करते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे हमारे, जहाँ पे जो हमारे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसकी जो जहां तक जो हमारे पास एक लिमिट है, हम क्योंकि यहाँ एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने, बल्कि आपको आने एमसीक्यूज आने हैं, तो हम उसको इस तरह सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे ताकि ऐसा हमारा बच्चों में बर्डन भी ना पड़े और हमारा टॉपिक भी कवर अप हो जाए। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं जी, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन क्या है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, उसके बाद हमारे पास जो एंट्रोपी, हेसिस लॉ, बॉर्न हेबर साइकिल, इसकी कैलकुलेशन जो हमारे पास हैं, जो बेसिक्स हैं वो हम करेंगे इसमें। देन स्टूडेंट्स बात आती है इक्विलिब्रियम की। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात, तो डी शेटल प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ मैस एक्शन है, बफर सोल्यूशन वगैरह है, पीएच पीओएच कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास केएसपी है, डिफरेंट कांस्टेंट है, के ए के बी के एस पी। देन हमारे पास पीके पीकेबी पीकेडब्ल्यू, इन सब की बात यहाँ पे इंशाल्लाह करेंगे। फिर बात आती है स्टूडेंट्स किसकी भला, फिर हमारी बात आ गई उसके बाद सोल्यूशन केमिस्ट्री की। अगर हम इसमें बात देखिए, हम यहाँ फेज रूल की बात करते हैं, हम इसी के अंदर बच्चों हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, हम यहाँ पे रॉल्स लॉ की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, हम यहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम खौली की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाती है स्टूडेंट्स। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास बेसिक जो बात है, एक तो हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस है जो एक है, तो एफएससी का टॉपिक है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट आपको वहां भी इक्वेशंस आएंगी। देन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो आने के चांस, इलेक्ट्रोलिसिस है, हमारे पास वोल्टिक सेल है, गैल्वेनिक सेल जिसे हम लोग कहते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उनकी एप्लीकेशंस हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इलेक्ट्रोपोटेंशियल की कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टूडेंट बात आ जाती है उसके बाद जी हमारे पास देन काइनेटिक्स की बात आ गई, रेट ऑफ रिएक्शंस की बात आ गई, फैक्टरी इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमारा। उसके बाद इसमें हमारे पास जो है देन हमारे पास जो आर हिंस इक्वेशन है वो बात करेंगे, कैटलिस्ट की बात करेंगे, कैटालिसिस की बात करेंगे, डिफरेंट हमारे पास जो उसकी टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे। या सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पता कौन से वाला है, वो रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पे एग्जाम में कॉमन सवाल पूछे जाते हैं। फिर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री आ गया, ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन है जो बीएस और एमएस लेवल का है। यहाँ हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की बात, कोलाइड्स की, सस्पेंशंस की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन कोलाइड्स की बात करेंगे, लाइफिली लाइफोबिक सोल्स की बात करेंगे। देन हमारे पास कोलाइड्स की प्यूरिफिकेशन वगैरह है, डायलिसिस है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज है, टिंडाल इफेक्ट है, एप्लीकेशन ब्रोनिंग मूवमेंट वगैरह है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, कोएगुलेशन वगैरह है, ये सारा बेटा इसमें कवर अप होगा। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें बच्चे आमतौर पे 1 या 2 सवाल आते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारा अल्फा बीटा गैमा रेस की मतलब बात पूछी जा सकती है, उनकी जो पेनिट्रेशन पावर की बात पूछी जा सकती है। देन हमारे पास स्टूडेंट्स में आमतौर पे जो हमारी सीरीज हैं, यूरेनियम सीरीज है, हमारे पास नेपच्यूनियम सीरीज है, जो हमारे पास यहाँ ऐसा जो लेड सीरीज तक यहाँ पे हमारे आते हैं, बिस्मथ 3 तक जो हमारे बिस्मथ तक जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं, अल्फा बीटा जो रेस लीज करके आते हैं, हम उस सारे सीरीज की बात करते हैं। 4n सीरीज है, 4n+1 सीरीज है, +2 सीरीज है, हम इन सब की बात यहाँ पे करते हैं। देन बात उसके बाद आगे जी सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन है, केमिसॉर्प्शन वगैरह मौजूद इसमें है। फिर हमारे पास सरफेस एरिया है, होमोहीट्रोजेनिस कैटालिसिस है, सरफेक्ट एक्टिव एजेंट्स हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह इसमें आ जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बच्चे थोड़ी सी हमारे पास सुनने वाली बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पहले किसकी बात करेंगे, हम पहले टेबल पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, उसमें हमारे ट्रेंड्स की बात करते हैं, जब हम लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। देन डी ब्लॉक जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये सारा कुछ यहाँ पे आएगा। ये देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, देन हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। डी ब्लॉक अगर हम एलिमेंट्स की बात हम यहाँ बात करते हैं बेटे, इनकी एप्लीकेशन इनकी हमारे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को नाम कैसे देते हैं उसकी बात करते हैं, कोरोजन क्या होता है उसकी बात करते हैं, हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, बाइंडिंग एनर्जी, देन हमारे पास कलर जो है हमारे पास वो क्यों आता है, देन हमारे पास जो ऑक्सीजन स्टेट है उसके पीछे वजह के वेरिएबल होने के, ठीक है, कलर्स हमारे कैसे चेंज होंगे बाय चेंजिंग द स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर यहाँ हम लोग डिफरेंट थ्योरी CFT वगैरह हो गई, LFT वगैरह पढ़ते हैं।
देन ये बच्चे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस की बात आ जाती है। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जी हमारे पास जो डिफरेंट साल्ट एनालिसिस की बात करते हैं, टाइट्रेशंस की बात यहाँ पे सारा इसमें आ जाती है, ठीक है। देन बेटे हमारे पास अगली बेटे बात, उसके बाद आगे जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ हम लोग बात करते हैं डिफरेंट, हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज की बात, यूवी विजिबल की बात करेंगे, आईआर की बात करें, एनएमआर, आईआर सब की बात करेंगे। चारों हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपीज उनकी बात करेंगे, यूवी है, आईआर, एनएमआर और मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करेंगे। देन हमारे पास बेटे बात, उसके बाद ये देखिए आ गई इंफ्रारेड की बात आ गई, देन एनएमआर की बात आ गई, उसके बाद स्टूडेंट्स मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की बात आ गई। ये हमारा आगे जी चौथा पोर्शन किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन। यहाँ बच्चा हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सारा बेटा इसमें आएगा हमारे पास। देन हमारे पास डिलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग है वो इसमें शामिल आएगी। देन उसके बाद बात आती है जी हमारे पास ये सारी देखिए बातें, जैसे बच्चों को बता रहा था, कार्बोकेटाइन, एनाइन, एसिडिटी, बेसिटी, न्यूक्लियोफाइल क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या हैं, इंटरमीडिएट्स क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, आइसोमरिज्म जो हमारे पास है उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री है। फिर बेटा हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, उनकी प्रेपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, स्पेशली हमारा फोकस किस पे होगा, बाय नेम रिएक्शंस पे होगा। फिर हमारे एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं, एरोमेटिसिटी क्या होती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये सारी बातें इसमें शामिल हो जाएंगी। फिर बच्चे उसके बाद बात किसकी आती है जी, स्टूडेंट हमारी बात आती है किसकी, भला अल्काइल हैलाइड्स की बात आती है। अल्काइल हैलाइड में हमारे SN1, SN2, E1, E2, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, leaving group, factor affecting the rate of reaction of E1, E2, SN1, SN2, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर बात उसके बाद आ जाती है किसकी जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। उसमें हम लोग कह देते हैं आमतौर पे हमारे पास जो है जी, वो हम इसमें ये कहेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनिक बेटे कंपाउंड्स हैं, हम उसमें ये कहेंगे जी हमारे जो कार्बोनाइल कंपाउंड, वहां पे हम लोग इसकी मेथड्स की बात करते हैं। देन बच्चे हम लोग मेथड्स की बात, प्रेपरेशन मेथड की बात करेंगे, एल्डोल, कंडेंसेशन, कैनिजेरो, हेलोफार्म। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो इसके जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, उसमें हम जैसे हमारे पास वो आ जाता है जी, फिलिंग सोल्यूशन है, बेंडेड सोल्यूशन है, टोलन टेस्ट है, 2,4 DNA pH टेस्ट है, हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है, सब इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर बेटे पॉलीमर केमिस्ट्री आ जाती है, उसमें हमारे पॉलीमर्स की टाइप्स कौन सी हैं, होमोपोलीमर, हेट्रोपोलीमर, कोपोलीमर्स, कंडेंसेशन है, एडिशन है। देन हमारे पास इसमें जो उसके मैकेनिज्म्स हैं उनकी वजह सारी बातें यहाँ डिटेल में आ जाती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग के अलावा थर्मोप्लास्टिक्स हैं, ये सब भी इसका पार्ट बनेंगे। देन हमारे पास बात आई इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात है। इंडस्ट्री में हम लोग बात करते हैं किसी गिलास की बात करते हैं, सीमेंट की बात करते हैं, और हमारे पास जो ऐसा मटेरियल है जैसे हम लोग कहते हैं हार्ड मटेरियल जैसे है, उनकी बात करेंगे यहाँ पे। देन हमारे पास स्टूडेंट बात है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इट्स वेरी बर्निंग टॉपिक नाउअडेज। तो यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जीरोस्फीयर की बात करेंगे। हमारे पास जो पोल्यूशन के जो 3-4 टाइप्स हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएंगी। देन हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे। तो ये बच्चे हमारा सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, ये BOD, COD, वाटर, स्मोक, ओजोन, डिप्टी, सब उसमें आएगा। फिर बेटे बायोकेमिस्ट्री, वही बात है, बायोकेमिस्ट्री में क्या आएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह इसमें सारे शामिल हो जाएंगे। उसके बाद उनके मैकेनिज्म जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और लहनिंजर की बुक है, ठीक है, चक्रा पानी की बुक हम इसमें से आमतौर पर बच्चों पढ़ाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आमतौर पर 4-5 सवाल आने के चांस होते हैं। ये बच्चों हमारा टोटल शेड्यूल है किसका, KPPSC के लिए। मेरे बेटे आप लोग वक्त से पहले ज्वाइन कीजिए, और ये है कि उन स्टूडेंट से आगे चले जाइए जो बच्चे अभी प्लान करेंगे जॉब्स आने के बाद। अल्लाह का हमें नसर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।